सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार। और हमारे सामने आज हैं, बहुत दिनों के बाद साथ मिले हैं हम, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। साथ है मंजरी वर्मा। तो मंजरी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। और दीपा, सभी हमारी जो सखियां हैं, हमारे जो श्रोता सखा हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक है। और देखो, जब हम गीतों के पास होते हैं, गीतों के करीब होते हैं, हमारे कानों में प्यारे प्यारे गीत घुलते हैं, तो वो जो समा होता है वो एकदम बदल सा जाता है। और कहते हैं ना कि संगीत कैसा भी हो, इंसान जब भी सुनता है तो उसको बहुत संतुष्टि मिलती है। तो दीपा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इस बारे में भी बताइए। बहुत सारी आज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस मनाए जा रहे हैं आज। तो जैसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, फिर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है, उस पर भी बातें होंगी। फिर जो हमारे रेगुलर खंड रहता है सफल महिला में भी हम किन्हीं बहुत ही प्रेरणादायी कहानी के बारे में बात होगी। साथ में और बहुत सी बातें होंगी, आगे आगे हम बताते चलेंगे, है ना मंजू? बिल्कुल बताते चलेंगे। और दीपा, आज तो संगीत से सजा हुआ दिन है, तो हर दिन ही संगीत से सजा होता है, कहना चाहिए। और देखो ना, जब संगीत की बात आती है तो हमारे बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं संगीत के ऊपर भी। कुछ ऐसी ही पंक्ति मैंने एक जगह पढ़ी थी, तो वो ये थी कि महफिल में चार चांद लगा देता है, आत्मा रूह को जगा देता है, यूं तो हर मर्ज की दवा है संगीत, घुलती जो फिजाओं में वो हवा है संगीत। क्या बात है ना। और देखो, जब संगीत हम सुनते हैं तो क्या होता है कि आदमी को सभी को बहुत खुशी मिलती है। और आजकल की जो दौड़ धूप भरी जिंदगी है, उसमें इंसान एकदम थक जाता है, तनाव से घिर जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब संगीत सुनता है तो उसे खुशी मिलती है, और मस्तिष्क के अंदर उसकी जो उथल पुथल चलती रहती है, तनाव वगैरह रहता है, वो संगीत को सुनकर, गीतों को सुनकर एकदम शांत हो जाता है। और एक नई ऊर्जा का संचार उसके अंदर होने लग जाता है। और संगीत जो है वो हमारा जो मूड होता है उसको भी बदल देता है। और कई बार दीपा, ऐसा होता है कि जहाँ पर दवाएं काम नहीं आती है ना, वहाँ पर म्यूजिक थेरेपी काम करती है। और स्वर तरंगे संगीत का रूप लेकर जीवन दायिनी सामर्थ्य उत्पन्न करती है। बहुत सुंदर बात। यही बात कल जब बुधवार को गीत मंजरी कार्यक्रम में यही संगीत और सेहत, ये दोनों कैसे आपस में जुड़े हैं, इस बारे में बात हो रही थी। बहुत सारी संगीत के बारे में बातें करी और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत कल हमने अपने श्रोताओं को सुनाई, जो उन्हें बहुत पसंद आए। और आज है इंटरनेशनल म्यूजिक डे। ये वैसे तो एक और होता है जो वर्ल्ड म्यूजिक डे जिसको कहते हैं, वो 21 जून को होता है, लेकिन ये है, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे, लॉर्ड यहूदी मिनिन। इन्होंने इस दिन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ये था कि समाज के हर वर्ग में संगीत कला का प्रचार प्रसार हो। और यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो शांति और सद्भाव का जो इनका उद्देश्य रहता है, इस प्रस्ताव को आगे ले जाने के लिए उन्होंने ये यहूदी जी ने इस म्यूजिक काउंसिल का गठन किया, जिसके तहत मनुष्य जाति अपनी संस्कृति और अपने अनुभव, और साथ में जो ये मनुष्य का जो मनोरम जो एक कहते हैं ना, बड़ा सादा सा सौम्य सा जो स्वरूप रहता है, उसका आदान प्रदान हो। तो वो कैसे होगा? संगीत की वजह से ही होगा। और साथ में ये भी उद्देश्य है कि इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल में जितनी भी गतिविधियां होती हैं और जो भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो उनमें काउंसिल का प्रचार प्रसार हो सके, तो इसके लिए भी संगीत की ही मदद ली जाती है। बिल्कुल, तुमने बहुत सही कहा दीपा। और वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार संगीत थेरेपी जो है वो फेफड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। और जिन लोगों की याददाश्त अच्छी नहीं होती, उन्हें कहा जाता है कि आप संगीत सुनिए, तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और अच्छे संगीत को सुनकर, जब हम रात में दिन भर के काम करके रात में अच्छा सा संगीत सुनते हैं, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है।
तो बिल्कुल सही कह रही हो। और जहाँ तक ये काउंसिल की बात कर रहे थे, तो ये पहला इंटरनेशनल म्यूजिक 1 अक्टूबर, मतलब पहले अक्टूबर 1975 में ऑर्गेनाइज हुआ था। और ये निर्णय 73 में लिया था लॉसेन के जनरल असेंबली में। तब ये प्रस्ताव पारित हुआ और बाद में ये निश्चय किया गया कि 1 अक्टूबर को इस तरह से इंटरनेशनल म्यूजिक डे बनाया बिल्कुल। जाएगा। और दीपा, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, कंपोजर, संगीतकार, संगीत विशेषज्ञों को बुलाया जाता था ताकि वे संगीत के महत्व पर लेक्चर दे सके और आधुनिक जीवन में संगीत का स्थान कितना महत्वपूर्ण है इस पर भी रोशनी डाल सके। और कई तरह के एग्जीबिशंस, मतलब प्रदर्शनी भी आयोजित होती है मंजरी, जिनमें संगीत वाद्यों की उनको रखा जाता है और रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको रखा जाता है। संगीत से जुड़ी पेंटिंग्स होती हैं, वो उस प्रदर्शनी में होती हैं। पोस्टर्स होते हैं, तस्वीरों की बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शनी होती है। और साथ में अलग अलग देशों से संगीत से जुड़े जो कलाकार हैं उन्हें बुलाया जाता है, म्यूजिशियंस हैं, कंपोजर्स हैं, उन्हें बुलाया जाता है कि वो शोज करें। और ये जो इस तरह से सब लोग एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और समा अलग सा बन जाता है। जैसे भी जितने भी संगीत से जुड़े जो भी महान कलाकार हैं, वो लोग फिर डिबेट करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनके अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि क्यों संगीत इतना महत्वपूर्ण है। और ऐसे जब आप इस तरह के विचार विमर्श या इस तरह के मंच पे आप बैठें तो कितनी जानकारी सोचिए आपको हासिल होगी। बहुत मिलती है। और देखो ना, इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल जो ये है, रेडियो पर कई संगीत से जुड़े कार्यक्रम का प्रसारण करता है और साथ ही कई प्रकार के विचारों का आदान प्रदान और डिबेट प्रोग्राम्स भी आयोजित करता है, जिसमें जानी मानी हस्तियां जो कि संगीत प्रेमी है जो वो भाग लेते हैं इसमें। और टेलीविजन पर भी इसी तरह के प्रोग्राम प्रसारित करते रहते हैं। और संगीत देखो ना, वे शब्द हैं जिससे कोई निश्चित रूप हो और जिनकी मतलब जिसकी कोमलता, तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव हो और सुनते ही सहज पता चल जाए कि वो स्वर, मतलब उसमें स्वर कैसा लग रहा है, इस बात का पता चल जाता है। और जो हमारे जो शास्त्रीय संगीत है, जो हमारे उसमें जो हमारे जो स्वर हैं वो भी 7 स्वर हैं, वो है सारे गामा पा धा नी, है ना। और बहुत सारी रागे हैं जिन पर बहुत सारे गीत हुए हैं, जैसा कि कल भी तुमने रागों की बात करी थी, है ना। बहुत सारी रागे जैसे पीलू है, देस है, मालकौस है, भोपाली है, जोगिया, बहार, पलासी, बिहाग आदि बहुत सारी रागे इन पर गीत बने और सारे गीत मन को लुभाते हैं। हाँ, और मंजरी, कल बहुत सारी हमारे सखियों ने, सखाओं ने हम फेसबुक के जरिए ये बताया था कि उन्हें संगीत से जुड़ा ये कार्यक्रम पसंद आया। और किन्हीं हमारे श्रोताओं ने तो संगीत पर कविता भी लिखी। तो कल वो जो कविता उन्होंने लिखी, हम चाहते हैं क्योंकि संगीत की बात हो रही है तो ये कविता हम सबको सुनाए। इन्होंने लिखा है, जीवन में मन के भावों को तरंगित करता है संगीत, हृदय में सुमधुर भावों को पिरोता है संगीत, जीवन की अविरल बहती गंगा में एक मधुर पड़ाव है संगीत, एक कलांत पथिक के लिए मन तन की थकान को दूर करने का जरिया है संगीत। तो सोचिए कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे श्रोता इस तरह से भाग लेते हैं और बहुत अच्छी सी इन्होंने पंक्तियां लिखकर भेजी है, तो हम अपने श्रोता को तो शुक्रिया कहेंगे ही, है ना। और देखो ना, जब संगीत होता है तो क्या होता है, जब सुर खनकते हैं बेजान साजों से, आवाज के पंखों पर उड़ने लगता है कोई जब गीत, झूम झूम लहराते हैं ये दिल, क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव होता है। और ये लाइनें भी मैंने किसी की लिखी हुई पढ़ी हैं। अरे वाह, तो संगीत से भरा हुआ दिन है आज, तो हम लोग सुनते हैं। तो लगता है थोड़ा तो माहौल संगीतमय हो गया, तो चलिए हो जाए पहला गीत। फिर जरा जरा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे, इन राहों से जाने वाले
खुशमाल गिनने रायलो जीत ले जो सबके दिल को ऐसा कोई गीत गाओ दोस्ती का साज छेड़ो दुश्मनी को भूल जाओ जीत ले जाओ सबके दिल को ऐसा कोई गीत गाओ दोस्ती का साथ छेड़ो दुश्मनी को भूल जाओ आओ यारो मेरे संग संग बोलो रिंग खुशमाल गिनने रायलो रिंद पोश माले गिनने रायलो रिंद पोश माले गिनने रायलो रिंद पोश माले गिनने रायलो संगीत में है ऐसी फुहार पतझड़ में भी जो लाए बहार संगीत को ना रोके दीवार संगीत जाए सरहद के पार संगीत में है ऐसी फुहार पतझड़ में भी जो लाए बहार संगीत को ना रोके दीवार संगीत जाए सरहद के पार ओ संगीत माने ना धर्म जात संगीत से जुड़ी कायनात संगीत की ना कोई जुबान संगीत में है गीता कुरान संगीत में है अल्लाह और राम संगीत में है दुनिया तमाम संगीत माने न धर्म जात संगीत से जुड़ी कायनात संगीत की न कोई जुबान संगीत में है गीता कुरान संगीत में है अल्लाह और राम संगीत में है दुनिया तमाम तूफानों का भी रुख मोड़ता है संगीत टूटे दिल को जोड़ता है देखा संगीत का जादू। संगीत के जादू में खो गए हैं ना दीपा। लेकिन हम इतना भी नहीं खोए कि हमें याद नहीं कि हमें आगे क्या करना है। वो तो है लेकिन जब इतने अच्छे जब संगीत में जब माहौल बन जाता है ना तो सच में झूमने तो लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हम आपको दीपा बता दें कि आज एक और दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और कहते हैं ना कि सर पर जो रख दे अपना हाथ, लगता है हर वक्त है हमारे साथ, बनी रहे उनकी हम पर छत्र छाया, हर मुश्किल में दिल मांगे उनका साया, हर मुश्किल में दिल मांगे उनका साया, उनके कांपते हाथों में भी है शक्ति भरी, उनके आशीर्वाद से ही है जिंदगी हरी भरी। यानी कि हमारे बुजुर्ग ही हमारे साए हैं, हम साए हैं जी। और घर फलता फूलता है मंजरी घर के बड़ों से, परिवार के बड़ों से। घर के दादा दादी हुए, नाना नानी, ताऊ ताई, ये सब लगातार आशीर्वादों से, मतलब कभी ना कहीं हर रोज शायद घर के जो वरिष्ठ है ना अपने आशीर्वादों से हमें
मतलब जैसे आशीर्वाद देते रहते हैं और हम उससे फलते फूलते रहते हैं। और घर के वरिष्ठ अपने आप को कभी न कभी ऐसा लगता है कि वो अकेला महसूस करने लग गए हैं। वैसे तो वरिष्ठ जनों का सम्मान हर दिन हर पल हमारे भीतर होना चाहिए, होता भी है, लेकिन उनके प्रति छुपे सम्मान को व्यक्त करने के लिए और उनके प्रति जो चिंता है ना उसको व्यक्त करने के लिए औपचारिक रूप से एक दिन निश्चित कर लिया है। यूं तो सभी जगह सम्मान होता है हमारे बड़ों का, लेकिन एक औपचारिक रूप से ये दिन निश्चित कर लिया है और वो है आज का दिन, यानी आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो इस रूप में ये मनाया जा रहा है। और इस दिन की शुरुआत कैसे हुई दीपा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर में बुजुर्गों के प्रति जो अन्याय हो रहे हैं और उस अन्याय को समाप्त करने के लिए 1990 में ये निर्णय लिया कि हर साल मतलब हर प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाए। वृद्ध जनों को मन में ये दुख रहता है कि उनका इतना अनुभव होते हुए भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ना कोई उनसे राय लेना चाहता है और ना ही बड़े निर्णयों में उन्हें शामिल किया जाता है। यानी कि जो परिवार में निर्णय काम किए जा रहे हैं उनको कैसे करना इस बारे में उनको शामिल नहीं किया जाता इन बातों में। यहाँ तक कि उनके साथ अत्यंत दुर्व्यवहार करते हुए भी लोगों को देखा गया है और इस तरह बढ़ते उम्र के साथ उन्हें लगता है कि अब समाज को, घर परिवार को हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है जी। और ऐसे में वृद्धाश्रम जाने की इच्छा व्यक्त करने लगते हैं, जबकि देखा जाए तो उनका अपना मन नहीं होता है जी, वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार मजबूरियां होती हैं कि उनको लगता है इससे अच्छा तो हम वहाँ रहेंगे, क्योंकि सबको ना अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है। बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पसंद नहीं होता तो वो भेजना चाहते हैं। तो ये मतलब हमें लगता है जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मन में ये बात आनी नहीं चाहिए और आनी इसलिए नहीं चाहिए कि जो पहले हमारे और परिवार के साथ में रहते हैं, परिवारजन, बच्चे उनको ये बात सोचनी नहीं चाहिए कि अपने बुजुर्ग को हमें वहाँ भेजना है। तो नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक है कि वो बुजुर्ग कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने घर को छोड़ के वहाँ कहीं और जाएं या वृद्धाश्रम जैसी जगह पर जाएं। और इस तरह से उन्हें लगता है कि वे समाज से निकाले जा चुके हैं और यही उनके दुख का कारण भी बनने लगता है ना। और इसीलिए वृद्ध समाज को इस दुख और संताप से छुटकारा दिलाने के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत ये है कि इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। बिल्कुल। और वृद्धों की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले अर्जेंटीना जो है उन्होंने विश्व का ध्यान आकर्षित करवाया था। तब से लेकर अब तक बुजुर्गों के संबंध में अनेक गोष्ठियां भी हुई, सम्मेलन हुए और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी गोष्ठियां होती आ रही हैं और आज भी हो रही हैं। 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृद्धावस्था को सुखी बनाइए ये ऐसा नारा भी दिया था। और दीपा कहते हैं ना कि घर में बुजुर्गों की अहमियत वो क्या जाने जिनके घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं। जिनके घर होते हैं वे जानते हैं उनकी अहमियत, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी कद्र नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना कि कल किसने देखा है, वक्त का पहिया रुकेगा नहीं, उम्र बढ़ेगी और एक दिन हम भी उसी अवस्था में पदार्पण कर जाएंगे और जहां आज हमारे बुजुर्ग हैं एक समय हम खुद बुजुर्ग हो जाएंगे। कहने का आशय यही है कि अपने बड़ों का आदर सम्मान, उन्हें स्नेह दो, उनसे प्यार करो। वे परिवार के मुखिया हैं जी, है ना, और जिनकी वंश बेल के हम पुष्प हैं और हम सभी पुष्पित और पल्लवित तभी होंगे या यूं कह लें कि हम फले फूलेंगे तभी जब हम उनके ऊपर जो हमारी बेल की है, मुख्य बेल है हमारी, और उनको हम अपनी ममता की वर्षा से अब हम उन्हें सींचेंगे। एक समय उन्होंने हमें अपनी ममता हम पर लुटाई, आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ममता उन पर लुटाएं। और इस तरह से क्या होता है कि वो जब हमें बचपन से लेकर के हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, तो आज जब उनको किसी सहारे की जरूरत है तो हम उनके लिए सहारा बने। बिल्कुल। और यही बात है कि उन्हें चाहिए क्या, बस थोड़ा सम्मान और संवेदना, बस इतनी भी भावना अगर उन्हें दे दिया जाए ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और कई जगह ऐसा भी है कि स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं से वो जूझते हैं, तो इसका समाधान करने के लिए भी ये विशेष तौर पे ये दिन मनाया जाता है और इस पे ध्यान दिया जाता है। वृद्धावस्था में फिर देखो ना कई सारी बीमारियां भी हो जाती, तो अनेक औषधियों का भी फिर आविष्कार हुआ धीरे धीरे आगे चल के, मतलब विशेष रूप से जो वृद्ध जन
उपयोग कर सकें। और अनेक स्थानों पर कई सारे अस्पतालों में अब तो विशेष व्यवस्था कर दी गई है, जहाँ पे बुजुर्गों के लिए वैसे ही कमरे बनाए गए हैं, वैसे ही उपकरण है कि वो पकड़ के आगे अपने आप से चल सकें। तो इस तरह की बदलाव भी अस्पतालों में लाए गए हैं। साथ में ये भी देखा है कि आर्थिक समस्या से जूझते वृद्धों के लिए पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था की जाए, जिससे उनका खर्च आराम से चल सके। लेकिन घर के बुजुर्ग को क्या चाहिए? बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा उन्हें स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए, सम्मान और थोड़ा सा आपका वक्त। वे आपसे स्नेह के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते, बस उनके साथ बैठे, कभी उनके पसंद के कुछ खाने की चीज़ें बना लीजिए, और कभी कभी उनके साथ बैठकर जब आप वो गेम, जो भी गेम पसंद करते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं उन्हें ताश खेलना पसंद होता है, किसी को कैरम, किसी को लूडो, किसी को शतरंज खेलना पसंद। कहने को तो वो सांप सीढ़ी बहुत साधारण सा खेल लगता है, लेकिन उनके साथ खेल के तो देखो, इतने खुश हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। किसी को कैरम पसंद होता है तो उनके साथ खेलना चाहिए, उससे उनकी ऊर्जा, उनकी खुशी जो है वो देखने को मिलती है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि, और उनका चेकअप भी हर मतलब जो 6 महीने या साल भर में उनके पूरी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है वो देना चाहिए। और इसके साथ साथ उनकी साफ सफाई, स्वच्छता, उनके बेडरूम को, सब चीज़ों को क्लीन करना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ माहौल में रहें और आप उनके साथ बैठें, उनके किस्से सुने, उनके बचपन की बातें सुने। और उनके पास तो अनुभव का इतना खजाना है कि हमें हर गलती से रोक सकते हैं, वो हर गलत काम से रोक सकते हैं। बिल्कुल, और उनके खजाने को हम अगर अपनी आने वाली पीढ़ी लेगी ना, तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनसे हम बहुत सी बातें सीखते हैं। और जैसा तुम कह रही थी कि अगर हम ये याद रखें कि कल को ये वाला दौर हमारा भी आने वाला है, तो कभी हम कोई गलत काम या उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। जाने अनजाने हो जाता है वैसा, लेकिन अगर हो भी गया हो तो क्षमा मांग करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम रखें और क्षमा मांगिए, मांग के तो देखिए, दिल खोल कर वो अपना, ऐसा कहते हैं ना, दिल पूरा खोल देते हैं, प्रेम लुटा देते हैं। और दीपा, वहीं पर एक बात और है हमारे बुजुर्गों के लिए भी, कि जो नई तकनीकी है, जो नए विचार हैं, नए युग के बच्चों के विचार हैं, उनको भी अपने विचारों के साथ मेल करें, तो क्या होगा कि आप अच्छे से, खुशी से उस घर में उनके साथ उनके विचारों को थोड़ा आत्मसात करते हुए एंजॉय कर सकते हैं, है ना। और फिलहाल हम लोग एंजॉय करते हैं एक प्यारे से गीत का। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान।
नैनों से इनको देखे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। हो किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। है क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागवान। क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। यही सोच के सांसें लिख दी, इन फूलन के नाम, इनकी छैया छैया बीते। उम्र की ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए, चाहे बागवान गुंजे हरदम ही मुस्काए, चाहे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली पीछे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है रब है रब है रब है रब है बागवान। कितना सुंदर गीत बागबान का, मन को भी थोड़ा भावुक कर दिया है ना। बिल्कुल भावुक कर दिया है। और देखो दीपा, आज है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, जो हमने बहुत ही- बताया था अपने जो श्रोताओं को। बिल्कुल, जो हम लोग के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और किसी ने इस बारे में लिखा भी है रक्तदान के लिए, कि चंद उनकी जो लाइनें हैं वो मैं आप बताती हूँ। बिल्कुल मैंने बताइए। पढ़ा था तो लिखा है कि इंसान जरूरत पड़ने पर जब इंसान के काम ही ना आए, ऐसे इंसान के पास तो भगवान कभी न जाए। जरूरत है दुनिया में लाखों को उनके चेहरे पर मुस्कान धरो, फिर खून का रिश्ता जुड़ जाएगा, पहले तुम रक्तदान करो। क्या कितनी बात सी है, प्यारी बहुत सी बात प्यारी लिखी इन्होंने। कविता है, बहुत और प्यारी ऐसी पंक्तियां जब हैं। पंक्तियां हैं, और जब ऐसी पंक्तियां हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक उत्साह होता है कि हम भी कुछ ऐसा करें। और आज का जो रक्तदाता है वो कल के लिए प्राप्तकर्ता भी हो सकता है, इसलिए रक्तदान करें। आप किसी के जीवन का जरिया बन सकते हैं। रक्त का जो वक्त का हर क्षण है और रक्त का हर कण अमूल्य होता है, तो इसलिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। और रक्तदान के लिए धन या ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, रक्तदान के लिए तो एक बड़ा दिल और मुक्त मन की ज़रूरत होती है। मंजरी, इसीलिए तो रक्तदान को महादान कहा भी है ना। और हमारे देश में हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन को। और इसका भी उद्देश्य है वो ये कि जितने भी
परिवर्तन, बड़े परिवर्तन जो लेकर आने हैं जीवन में इंसानों के, वो आए। कभी हिंसा और चोट के कारण गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसका निवारण हो सके। खासतौर पे बच्चों की जो जन्म से संबंधित जटिलताएं जब आ जाती है, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो जाती कुछ हैं, भी हो जाता है हाँ, तो लाइफ उस वक्त में। बहुत जरूरत पड़ती है रक्त की। और एक और कॉमन सी बात है, सड़क यातायात दुर्घटनाएं तो कितने होते हैं, कितने बिल्कुल। एक्सीडेंट होते हैं, और हाँ, उनमें- इमरजेंसी में बहुत रक्त की, ब्लड हाँ। डोनेशन की उस और वक्त बहुत जरूरत होती ऐसी है। जब रोड एक्सीडेंट होती, दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति का बहुत सारा खून निकल जाता है, बहने लगता है, तो उसके शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। तो ऐसे में कर्तव्य होता है कि सबसे पहले तो यही है कि उसको अस्पताल पहुंचाना है, फिर जी। वहां पर उसकी रक्त की जरूरत होती है, तो ब्लड डोनेशन का एक जरिया जो है वो बहुत ही अच्छा है, इससे किसी की जिंदगी बच जाती है। यानी कि रक्तदान से जिंदगी से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिलता है। बिल्कुल दीपा। और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर आज हम सबको रक्तदान के कुछ फायदे इस बारे में भी हमको जान लेना बहुत जरूरी है। एक तो यही है कि दीपा, रक्तदान जब हम करते हैं तो इससे कहते हैं कि दिल हेल्दी रहता है, और नियमित तौर पर रक्तदान करने से शरीर में जो आयरन की मात्रा जो होती है वो संतुलित रहती है, और रक्तदाता को हृदय आघात से दूर वो रखता है। और रक्तदान करने से क्या होता है कि खून पतला होता है, जो दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद बहुत होता है। फायदेमंद, जी। और साथ में हार्ट अटैक का भी खतरा बहुत कम हो जाता है अगर आप ब्लड डोनेशन से आप लंबे समय तक अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कुछ बीच बीच में आप दे सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल। पूर्ण तरह स्वस्थ हैं। वो डॉक्टर आपके बताएंगे कि आप है या नहीं, तो नहीं है। हाँ, और ये करने से स्ट्रोक और हार्ट अटैक से भी बचाव होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि कैंसर का खतरा भी कम रहता है। ब्लड डोनेट करने से शरीर में आयरन की मात्रा जो है वो सही बनी रहती है, और आयरन की अधिकता से लिवर टिश्यू का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे वो डैमेज हो सकता है और आगे चलकर कैंसर बन सकता है। इसलिए नियमित रूप से ब्लड डोनेट करने से लिवर डैमेज व कैंसर का जोखिम भी कम होता है। कई लोग होते हैं जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, नियमित रूप से उसकी देखा भी एक है, समय सीमा होती समय है कि सीमा आप होती इतने- है, हाँ। जो करते रहते हैं। और कई हम नहीं अपने जान पहचान में जानते पता हैं, चल जाता पता है चल कि जाता हाँ, है इन्होंने वो आज कि ब्लड ब्लड डोनेट किया है। और कैंप्स होते हैं कई सोसाइटीज में, अब तो बहुत होने लग गए कैंप्स हैं। होते हैं, और सब लोग जागरूक होते हैं, इसीलिए तो ये दिवस मनाया जा रहा है कि लोगों में जागरूकता फैले। जी। और हम जो फायदे की बात कर रहे थे, तो इसमें एक और जो सबके काम की चीज है वो है वजन। अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो नियंत्रण रखने में रक्तदान करने का देखो कैसे काम आता है। ये रक्तदान कैलोरी जलाने और वजन को कम करने में बहुत मदद करता है। लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो उसका स्तर अगले कुछ महीने में बराबर हो जाता है। इस बीच स्वस्थ डाइट और नियमित व्यायाम से वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। और रक्तदान को वजन कम करने का लेकिन तरीका ना समझ ले, ऐसा ना समझ ले श्रोता कि चलो हम रक्तदान कर देते हैं तो हमारा वेट कम हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं है। ये सब कुछ भी आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह लें, उसके बाद ही करें। ये तो सिर्फ एक फायदा है जो कि आपको बताया जा रहा है। नहीं मालूम पड़ा कि सखियां सोचे नहीं चलते हैं वजन कम करना है तो ये चीजों पे ध्यान है। वैसे भी कोई भी हमें काम करना है तो अपनी स्वेच्छा से करना है, और जाके डॉक्टर को पूरा बोलना है कि हमें रक्तदान करना है। फिर बाकी जो भी आपकी चिकित्सा है इससे संबंधित जो भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे वो डॉक्टर आपको देखेगा बराबर, उसी हिसाब से आपको बोलेगा कि हाँ आप रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दीपा, इसके साथ और भी बातें हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नई रक्त कोशिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नियमित रूप से रक्तदान करने के बाद आपके शरीर में जो भी नया खून बनता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यानी कि अंदर कोशिकाएं नई बनती चली जा रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, शरीर रहता है। बिल्कुल। और रक्तदान के संबंध में चिकित्सा विज्ञान कहता है कि वो व्यक्ति जिसकी उम्र 16 से 60 साल के बीच और वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो, जिसे HIV, हेपेटाइटिस बी या सी जैसी बीमारी ना हुई हो, वो रक्तदान कर सकता है। तो ये मापदंड हो गए कि कौन कौन रक्तदान कर सकता है। और एक बार में 350 मिलीग्राम रक्त दिया जाता है और उसकी पूर्ति शरीर में 24 घंटे के अंदर हो जाती है, यानी वो अपने आप फिर से बन जाता है। और गुणवत्ता की पूर्ति जो है कि ब्लड की क्वालिटी कैसी है, तो वो पूर्ति 21 दिनों के भीतर हो जाती है। और जो व्यक्ति नियमित
रक्तदान करते हैं उन्हें हृदय संबंधी बीमारियां कम होती, जैसे हमने बात करी ही है। और हमारे रक्त की संरचना ही ऐसी है कि उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो स्वयं ही अपने अंदर, हमारे शरीर के अंदर 3 महीने में वो अपने आप ही मर जाते हैं क्योंकि नए बनते हैं। तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है। ये तो जो स्टैंडर्ड मापदंड हुए ना वो है, और स्टैंडर्ड मापदंड है ये वो हो गए हैं। इसके अलावा फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूरी जानकारी लीजिए, वैसे भी वो अपने आप ही बताएंगे आपको कि आप रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर रक्तदान सकते। तो महादान है कहा गया है, और आप रक्तदान कीजिए और अच्छी डाइट लीजिए, स्वस्थ रहिए, फल फूल दूध मेवा सब खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, तो आप किसी के लिए मदद देने के लिए फिर आगे आ सकते हैं। और इस बारे में आगे सोचिएगा और इस गीत को सुनिए। कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। खुले ख्वाबों में जीते हैं बाबरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे, है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। रस बुंदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे, यूं देख सेक सा लग जाए, मैं जल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले मैं तेरा। ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, सभी पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। मनवा लागे लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ
क्या बात है दीपा, तुम तो गाने पे झूम ही जा रही थी। बेहद पसंद है ये गीत, और इसके जो संगीत है इसमें, ये बिल्कुल ऐसा लगता है इस पर नृत्य कर ले बस उठ हाँ, और करके। जो तुम मीठा मीठा सा गा रही थी बोल करके, तो कहते हैं ना जब मीठा बोलो तो दिल खुशी हो जाता है और दिल जीत भी लेते हैं ना। तो लगता है आज तुमने दिल जीत लिया है मेरा। ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, आज है गुरुवार। बिल्कुल, मंजरी? आज है सफल महिला का दिन। तो सफल महिला में आज हम जिनका परिचय करवाने वाले हैं मंजरी, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि मन में चाहत हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और आपका नाम है बेबी हालदार। बेबी हालदार एक, कहने को तो आम लड़की होंगी, अब तो नहीं है, और वे घर घर जाके अपनी जीविका जो चलाने के लिए घर काम किया करती थी। और फिर कैसे वे आम से खास बनी, इस बारे में जानते हैं। वैसे तो बेबी हालदार की पहली किताब आलो अंधारी बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई, लेकिन उसे बेहद सफलता भी मिली। बाद में ये पुस्तक हिंदी में भी प्रकाशित हुई और फिर उसके 2 संस्करण भी प्रकाशित हुए। हिंदी से इनका बहुत गहरा रिश्ता है। अब तुम सोच रहे हो कि वो कैसे, ये तो बांग्ला में लिखा है उन्होंने, तो हिंदी से कैसे रिश्ता ये तो है? तुम्हें बताना पड़ेगा। वही बता रही हूँ कि हिंदी के जो महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनके नाती प्रबोध कुमार जी, उन्होंने न सिर्फ इन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी, बल्कि लेखन के लिए भी प्रेरित किया, और उनकी पहली पुस्तक को भी वो ही दुनिया के सामने लेकर आए थे। कितनी अच्छी सी बात है, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। और जब कोई अच्छा काम करना चाहता है या किसी की प्रतिभा को कोई पहचान जाता है और उसे थोड़ा सा भी प्रेरित कर देता है, तो उसकी प्रतिभा निखर कर सामने आने लगती है। और थोड़ी सी, बस थोड़ी मदद और थोड़ी सी रास्ता, थोड़ा रास्ता दिखाने की जरूरत होती है बस। बिल्कुल, और इससे वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और बेबी हालदार की पहली पुस्तक के बांग्ला संस्करण का विमोचन सुपरिचित लेखिका तस्लीमा नसरीन जी ने किया था। अपने ही शब्दों में बेबी हालदार कहती हैं कि वे बचपन में पूरी पढ़ाई नहीं कर सकी। घर के हालात के कारण भी 6वीं कक्षा के बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। 12वां साल लगते ही उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी। घर में भी पिता ने बेबी की माता की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह कर लिया था। नई मां के साथ बेबी का तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। उधर पति की उम्र भी बेबी की उम्र से 14 साल बड़ी थी। ब्याह के कुछ ही सालों में उनके 3 बच्चे भी हो गए, यानी उनके ऊपर जिम्मेदारियों का एक, जो कहते हैं, बोझ जो बढ़ने लगा। और घर पर पति का व्यवहार अक्सर ठीक नहीं रहता था। तब एक दिन बेबी ने अपने 3 बच्चों सहित पति के उस उदासीन घर को त्याग कर वे दिल्ली पहुंची। जी मंजरी, और कठिनाइयों से भरे दिन तो गुजर ही रहे थे उनके। तो कुछ वक्त के बाद उन्हें फिर मिले प्रबोध कुमार जी, जो कि प्रोफेसर हैं। वो उनके घर में उन्हें काम मिला। किताबों के शौक ने बेबी को प्रबोधन जी की जो पुस्तक संग्रह था, उनकी जो लाइब्रेरी थी, उसकी ओर खींचा। वे अक्सर उन किताबों को पढ़ा करती थी। उनके इस शौक को देखकर एक दिन प्रबोध जी ने बेबी को कहा कि तुमको जब इतना शौक है तो क्यों कॉपी किताब कुछ लिखती क्यों नहीं हो? तो वो कुछ नहीं बोली। फिर वो एक दिन उन्होंने क्या किया, कॉपी और पेंसिल ले आए और कहा कि अपने बारे में कुछ लिखो, और अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम बस लिखती रहो। वैसे दीपा, ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी ऐसा हो तो अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखिए, या किसी के बारे में आपको याद आ जाए, अपने जीवन के विचार, किसी के किस्से कहानी, तो लिखिए। उससे क्या होता है कि आसपास की जब बातों को हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी जो कलम है वो निरंतर लगातार चलने लगती है ना। तो बस समय बदलते देर नहीं लगी और बेबी का लिखने में मन इतना लगने लगा कि वे रसोई में अक्सर काम छोड़कर लिखने बैठ जाती थी। देखिए, हुआ ना वही असर। बिल्कुल। और प्रबोध जी अक्सर उनकी कॉपियां पढ़ते रहते और एक दिन बेबी ने अपनी कहानी पूरी लिख ली। प्रबोध जी ने उनकी उस कहानी का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया और उसे छपवा कर आलो अंधारी नाम से किताब उन्होंने उसको छपवा दी। आज बेबी के पिता गर्व से कहते हैं कि बेबी मेरी बेटी है, और आज इतनी चर्चित लेखिका बन गई हैं वो कि कई साहित्यिक कार्यक्रमों की वजह से विदेश की यात्रा भी कर रही हैं। और उनके संघर्ष का ये नतीजा है कि कई विदेशी अखबारों ने बेबी का इंटरव्यू भी लिया। अब देखिए ना मंजरी, बेबी का जीवन एक सच्चा उदाहरण है हम सब के लिए कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कोई तबका या कोई वर्ग, कोई उच्च शिक्षा, ये सब
इन सब चीज़ों में हमको उलझना नहीं चाहिए, बिल्कुल। बल्कि हौसला रख करके, लगन और परिश्रम की चाहत रख के और हौसले को अगर बनाए रखें तो हम अपनी उस बिल्कुल। सोची हुई जगह पर, सोचे हुए मुकाम पर ज़रूर पहुंच सकते और हैं। दीपा, जब आपका लिखने का, आपके अंदर शौक है, लिखने का मन करता है, तो आप अपनी रोज की आदत बनाइए कि रोज आपको 1-2 पेज लिखने ही लिखने हैं। उससे क्या होगा कि आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू होगा और आप देखेंगी, महसूस करेंगी कि आपके अंदर इतने नए-नए विचार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये बस सोचिए कि जो हमारी हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारी ज्ञान की देवी हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है। तो जिसको लिखना है, लिखने का शौक है, उसको रोज ही लिखना है। इस तरह की बात अगर अपनी गांठ बांध ली मन में, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और ये गीत सुनेंगे तो शायद ज़रूर नहीं रुक पाएंगे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। कैसा लगा ये गीत? बहुत प्यारा सा ये गीत था और गीत में तो हम खो गए थे। सच में ये गीत इतना हौसला देता है। जब भी कहीं कुछ थोड़ा सा उतार आए ना जिंदगी में, इस तरह के गीत सुन लीजिए और हिम्मत फिर से बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है और फ्रेश हो जाते हैं। चलिए दीपा, आगे की शुरुआत करते हैं हम लोग। अब और बहुत सारे हमने बताए थे ना, बहुत सारे विश्व दिवस हैं आज। बिल्कुल। तो आज भी है विश्व शाकाहार दिवस। तो हर साल 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। सबसे पहले 1977 में उत्तरी अमेरिका शाकाहारी समाज ने इस दिन को मनाने का सोचा था और फिर 78 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी जो संघ है, उन्होंने इस दिन को घोषणा कर दी कि हाँ, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था कि शाकाहार, जब जो भी भोजन शाकाहार भोजन करते हैं तो उससे खुशी मिलती है, शरीर तो हल्का रहता ही है। बिल्कुल। और जो हम
दीपा, अपने अंदर की जो हाँ। कोमल भावना है ना कि करुणा है और जीवन बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, ये सारी भावनाओं को बढ़ाने के लिए विश्व शाकाहार बिल्कुल। दिवस मनाते हैं। और दीपा, शाकाहारी भोजन से क्या होता है कि हम ताजगी और फुर्ती से हमेशा भरे रहते हैं। और भोजन वही ग्रहण करें जिससे आपका शरीर पचा सके, जिससे आपका शरीर पचा सके और संतुलित पौष्टिक विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल से भरा हुआ आपका शाकाहारी भोजन हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और विविध प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों से थाली भरी बरबस ही मन को आकर्षित करती है। जो है ना दीपा, हम बात कर रहे हैं शाकाहारी भोजन की शाकाहारी दिवस की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मन में आ जाती हैं, क्योंकि उस थाली में क्या होता है कि बहुत सारे रंगों के पकवान सजे होते हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं उसमें, और उनके रंग जो होते हैं सब्जियों के, दालों के, लाल, हरे, नीले, पीले से जो भी कलर होते हैं उसमें मिल जाते हैं। और उससे क्या होता है कि मन एकदम खुश हो जाता है, बिल्कुल भर जाता है खुशी से। और जो उसका जो स्वाद होता है उन सारे भोजन का, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, बस आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि हमारी थाली तरह तरह चीजों से भरी हुई है। और अगर आप आम के अचार का नाम ले लें तो क्या होगा? बिल्कुल मुंह में पानी आ ही जाता है। तो शाकाहार भोजन करें और साथ में फल, सब्जियां, मेवे, दूध, दही जितना हो सके आप खाएं। और ये देखिए ना, शाकाहारी भोजन हल्का भी तो होता है, सुपाच्य होता है, बहुत जल्दी पच जाता है ये। और ये शाकाहारी भोजन मस्तिष्क को सचेत रखने में बहुत कारगर रहता है। और जो शाकाहारी हैं उन्हें देखिएगा आप, बुद्धिमान भी ज्यादा होते हैं, ऐसा शोध कहते हैं। और इस तरह के भोजन से व्यक्ति तरोताजा भी महसूस करता है। और दीपा देखो ना, कितनी तरह की, हर मौसम में हर तरह की सब्जियां आती है। और उन सब्जियों से, जैसे आप पालक ले लो, तो पालक की बात करो तो पालक, एक सब्जी पालक है और पालक से हम कितनी तरीके की चीजें बना लेते हैं। सूप से लेकर के आप पराठे भी बना लीजिए, आप पालक पनीर भी बना लीजिए, पकौड़े भी बना लीजिए, यानी एक सब्जी से आप कई वैरायटी की चीजें बना सकते हैं। और शाकाहारी भोजन खाने से कई तरह के जो बीमारियां हैं वो भी कम हो जाती हैं। और क्योंकि ऐसे भोजन में आप देखना, शाकाहारी भोजन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि गेहूं में मिलता है, या शकरकंद जो होता है मीठे वाला, फाइबर भी मिलता है। तो ये सब सुपाच्य, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं हमारे शरीर में। और नियम से, समय का ध्यान रखते हुए आप संतुलित भोजन अगर करते हैं, बहुत ज्यादा तीखा, चटपटा, तेल वाला भोजन ना करके आप सिंपल सब्जी को अगर बनाते हैं सादे तरीके से, जीरे से छौंक के बनाते हैं कोई भी सब्जी, वो आप भोजन, सादा भोजन करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के जो, जैसे कहते हैं गर्मी लग रही है, या पित्त हो रहा है, या एसिडिटी बन रही है, इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। और आप हमेशा स्वस्थ महसूस करते हैं। और जब आप अच्छा सा भोजन कर लेते हैं तो दीपा मन करता है ना कि चलो एक कप गरम गरम कॉफी हो जाए। क्या बात है ना? मैं समझ रही हूँ इशारा तो किधर, किस तरफ जा रहा है। ये बताओ ना कि हमने कॉफी की बात क्यों करी? कॉफी की बात आपने इसलिए की कि आपको कॉफी पीना तो बहुत पसंद है, लेकिन आज इंटरनेशनल कॉफी डे भी है। क्या बात दीपा। और देखो ना, प्रोग्राम हमारा चल रहा है, खत्म होने के करीब भी आ रहा है। और हमारी जितनी भी सखियां हैं और जितने भी हमारे सखा हैं, उनके लिए वक्त भी हो चला होगा चाय का, कॉफी का। तो हम तो कहेंगे भाई, अब आज तो आप कॉफी पी लीजिए, है ना? और कॉफी पीते हुए हमारे गीतों का भी आनंद ले लीजिए। सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है, सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो न मानो तुम परी है, वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया
जब उड़े मुझे लेके क्यों उड़ती नहीं, तू घटा मैं जमीन, तू कहीं मैं कहीं, क्यों कभी मुझे लेके बरसती नहीं। जरा सा सावरा है वो, जरा सा सावरा है वो सुरमे की तरह मेरी आँखों में रहता है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो न मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर। जब दांत में उंगली दबाए या उंगली पे लट लिपटाए, बादल ये चढ़ता जाए हो, कुछ करके वो बात को टाले, जब माथे पे वो पल डाले, अंबर ये सुकड़ता जाए हो। वो जब नाखून कुतरती है तो चंदा घटने लगता है, वो पानी पर कदम रखे सागर भी हट जाता है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो न मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर। वक्त देखो मंजरी, वक्त तो कह रहा है कि अब आपके जाने का समय आ गया है। वक्त बिल्कुल नहीं रुकता है किसी के लिए। और लेकिन हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे संगीतमय रहें, संगीत में घुले मिले रहें, घुले बिल्कुल। मिले रहें, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जिसको जरूरत हो उसको, उसके लिए आप आगे आएं और रक्तदान करें। और बेबी हालदार की तरह कभी भी हौसला अपना न कम होने ना दें। कम हो, संघर्षों से में आगे बढ़ते चलें। बढ़ते रहें और सफल महिला, ऐसी सफल महिलाओं से प्रेरणा लें। और इसके साथ साथ आप अच्छा संगीत भी सुने और साथ में आप अच्छा भोजन, शाकाहारी भोजन करें। और प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो बढ़िया बढ़िया आप भी कॉफ़ी पीजिए और हम भी पियेंगे। तो अब लेते हैं सभी से इजाजत। तो दीजिए हम सबको इजाजत सखियों। मैं दीपा माहेश्वरी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।